हेलो एवरीवन। बेटा हम जो स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। आप जो 12th क्लास में जो फिजिक्स आप देखते हो उसका फर्स्ट पार्ट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है बेटा, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को खत्म करने में बेटा 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। 3 to 4 मंथ्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है फिजिक्स का। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। हमें यहाँ पे चार्ज की स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, हम जो चार्ज की स्टडी करेंगे यहाँ पे पार्ट्स में ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। जब चार्ज हमारा बेटा रेस्ट में प्रेजेंट होता है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है उसको हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज हमारा एक्सेलरेट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा 3 to 4 मंथ चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो बेसिकली हमारी स्टडी है, स्टडी किसकी है बेटा? स्टडी ऑफ चार्ज। ये हमारी चार्ज की स्टडी है और इस चार्ज की स्टडी को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट में प्रेजेंट होता है बेटा तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो यहाँ पे है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन। और आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि स्टैटिक का मतलब होता है जब कोई बॉडी किस में होती है? रेस्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं कि कूलम्स फोर्स कितना लगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कितना है, आपस में कितना फोर्स है लगा रहे हैं, कितना फोर्स रिपेल कर रहे हैं, कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेटा हम ये सब कुछ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। जैसे मैंने फोर्स की बात करी, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी। ठीक है, और जैसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैंने पोटेंशियल की बात करी, जो पोटेंशियल हमारे पास होता है, ये सब हम पढ़ते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। कैपेसिटेंस की हम बात करते हैं, ये सबको हम किसके अंदर बात करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, जब बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मूव कैसे कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब बेटा मेरी बात सुनो, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है या कोई बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? 0। एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? 0। तो जब कोई भी बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते है उसका एक्सेलरेशन 0 होता है और उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। इन द सेम वे जब इलेक्ट्रॉन हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन होगा बेटा हमारा 0। कितना होगा बेटा? 0। तो जब एक्सेलरेशन हमारा इलेक्ट्रॉन का 0 होता है तो बेटा इस टाइम पे हम स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। किसकी स्टडी करते हैं बेटा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा तो हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है ना, और ये इलेक्ट्रॉन मूव किस में करता है? कंडक्टर में। तो जब कोई भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जब उसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो वो मूविंग इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसी के साथ साथ हम इसी के अंदर पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ते हैं बेटा? मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म भी बेटा इसी का पार्ट है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, और ये मैग्नेटिज्म वाला पार्ट पूरा का पूरा हम ये स्टडी के अंदर आता है जब हम इलेक्ट्रॉन हमारा किस में मूव कर रहा होता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से बेटा। लास्ट वाला पार्ट जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सेलरेट कर रहा होगा, जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कर रहा होगा? एक्सेलरेशन। तो उस टाइम पे हम स्टडी करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जब हमारा बेटा इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेशन कर रहा होगा तो उस टाइम पे हम स्टडी करते हैं किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जैसे आपने सुना होगा एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं, ये सब का सब बेटा किसके अंदर आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। ठीक है, हम आपको स्टार्ट कराते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कराते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है स्टडी ऑफ चार्ज है, जब चार्ज किस में प्रेजेंट होगा? रेस्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द बेसिकली इज द
स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज इज प्रेजेंट एट रेस्ट। जब कोई भी चार्ज रेस्ट में प्रेजेंट होता है उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। और ये किसका पार्ट है ये सब कुछ? ये सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है बेटा। ये पूरा का पूरा आप जितना भी देख रहे हो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। 4 से 5, 3 से 4 महीने इसके अंदर लगते हैं। सब कुछ हम कवर करेंगे, बिल्कुल लोअर लेवल से बिल्कुल अपर लेवल तक जाएंगे। एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट, एससी वर्मा, डीसी पांडे, जितना जितना भी पॉसिबल होता है सब कुछ हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा चार्ज, कि चार्ज है क्या, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसे हम स्टडी करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ज। सब लोग जानते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज दो टाइप के चार्ज होते हैं बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना -1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है बेटा। तो ये सब कुछ हमें पता है। अब देखो चार्ज को प्रोड्यूस करने के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। देयर आर 3 मेथड्स टू प्रोड्यूस अ चार्ज। कौन कौन से मेथड होते हैं? सबसे पहला मेथड हम देखते हैं बेटा फ्रिक्शन। क्या देखते हैं बेटा? फ्रिक्शन। दूसरा मेथड जो हम देखते हैं बेटा वो देखते हैं कंडक्शन। क्या देखते हैं बेटा? कंडक्शन। और जो तीसरा मेथड होता है हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस करने का वो क्या होता है बेटा? इंडक्शन। बेटा मैं प्रॉपर डिटेल स्टडी करवाऊंगा इन सबकी, पूरा का पूरा आपको बताऊंगा, पर लेकिन मैं बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ अभी चार्ज। मैं आपको चार्ज पढ़ा रहा हूँ पहले, ये सब कुछ बाद में कराऊंगा, ठीक है। बाद में मतलब जब आप प्रॉपर्टी पढ़ लोगे ना, प्रॉपर्टी से जब आप वास्तविकता कर लोगे तो उसके बाद मैं फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन कराऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा वो चार्ज की प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये मैंने आपको बता दिया। चलो थोड़ा सा और बता देता हूँ। फ्रिक्शन में हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं। जब दो बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं तो जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं वहां से उछलकर वो दूसरी बॉडी पे चले जाते हैं। और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं, कौन सी बॉडी? जिसपे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। और जिसपे इलेक्ट्रॉन रिसीव होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। तो फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, दो सरफेसिस को आपस में रब करते हैं। एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चले जाते हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर जहां पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, और जहां से निकल कर जाते हैं वहां पॉजिटिव। ये फ्रिक्शन था। दूसरा क्या होता है? कंडक्शन। कंडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? चार्ज। इसके अंदर भी चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। इंडक्शन के अंदर हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं विदाउट टचिंग, और कंडक्शन के अंदर हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं टचिंग करके, टच करके। फ्रिक्शन में रब करते हैं, कंडक्शन के अंदर टच करके चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, और इंडक्शन के अंदर हम विदाउट टच करे हुए चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही बेटा? अरे हाँ ना तो बोल, अब सुन आगे देख। तो मैं चार्ज की स्टडी कर रहा हूँ, चार्ज की प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ आपको, चार्ज के बारे में बता रहा हूँ। तो बेटा देखो चार्ज दो टाइप के चार्ज होते हैं। देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है? नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा प्रोटॉन। क्या मतलब होता है बेटा? प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो मैं क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन की अगर मास की बात करूं तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। अगर प्रोटॉन की चार्ज की बात करूं तो चार्ज दोनों का सेम होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इसका चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा एक चीज और, जो चार्ज होती है बेटा इसकी यूनिट जो होती है वो होती है कूलम। क्या यूनिट होती है? कूलम। बेटा सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? सी से। तो दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास हो रहा, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना हो रहा? इलेक्ट्रॉन का ये रहा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये रहा। अब होता क्या है कि जो सबसे फंडामेंटल, जो सबसे छोटा चार्ज हम जो मानते हैं वो कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन का। मतलब जो फंडामेंटल चार्ज है वो हमारे पास क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सबसे छोटा चार्ज हम जो कंसिडर करेंगे वो ये कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा इसका मतलब जो आप ई देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि सबसे फंडामेंटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है।
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बेटा? फंडामेंटल चार्ज को। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को। नहीं, ये सबसे छोटे चार्ज को प्रेजेंट कर रहा है। बट लेकिन इससे भी छोटे चार्ज हमारे पास होते हैं, स्टाइल मारने के लिए आप बता सकते हो, जिसे हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्वार्क्स। अब ये क्वार्क्स की वैल्यू क्या होती है? +-2e/3 +-e/3। ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं बेटा, बट लेकिन हमें स्टेबिलिटी देखनी होती है ना। ऐसा नहीं कि मतलब आप किसी को भी कंसिडर कर लोगे, हमें स्टेबिलिटी भी देखनी होती है, ठीक है। मतलब जो सबसे छोटा और सबसे स्टेबल जो चार्ज है वो कौन सा है? फंडामेंटल चार्ज, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 बेटा। अरे हाँ ना तो बोल यार। तो ये हमारे पास चार्ज की प्रॉपर्टी है। अभी चार्ज हमने थोड़ा सा स्टडी किया, चार्ज के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।